सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में आज ईद उल फितर मनाई जा रही है। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात, लाखों फर्जंदाने तौहीद ने नमाज ईद अदा की। तुर्किया, लिबनान, यमन, फ़लस्तीन और इराक में भी आज ईद मनाई जा रही है। ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया समेत यूरोप भर में भी आज ईद। भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, मलेशिया और इंडोनेशिया में चांद नजर नहीं आया। ईद कल मनाई जाएगी। शवाल का चांद नजर नहीं आया। मुल्क भर में ईद उल फितर कल मनाई जाएगी। कल सुबह का आगाज मसाजिद और ईदगाहों में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात से होगा। मुल्क की सलामती और उम्मत मुसलिमा के लिए खसूसी दुआएं की जाएंगी। नमाज के बाद लोग एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद देंगे। कल से ही ईद मिलन पार्टियों का भी सिलसिला शुरू होगा। घर घर दावतों का एहतमाम होगा। ईद की तैयारियों का आखिरी रोज ख्वातीन का शॉपिंग मिशन मुकम्मल ना हुआ। मुल्क भर के बाजारों और शॉपिंग मॉल्स में गहमा गहमी उरूज पर। ख्वातीन की ईद तैयारी ताहाल अधूरी। कपड़े खरीद लिए, अब मैचिंग ज्वेलरी और सैंडल्स की तलाश जारी। बच्चों की भी मनमानी तकरार, मनपसंद अशिया खरीदने की फरमाइश। दर्जियों से नए जोड़े सिलवाने से महरूम मर्द हजरात रेडीमेड कपड़ों की खरीदारी में मसरूफ। गैस फील्ड पर हमले के बाद ईरान का इजराइल की गैस फील्ड पर बड़ा हमला। इजराइल की हैफा ऑयल रिफाइनरी बेन गुरियन एयरपोर्ट के मिसाइलों से निशाना बनाया गया। ईरान के हमलों के बाद बिजली की फ्राहमी मुअत्तल हो गई। इजरायली दारकूमत तेल अवीव, यरूशलेम और दीगर शहर खंडरात में तब्दील। गजा का मंजर पेश करने लगे। कई मकामात पर आग भड़क उठी। मुतादिद गाड़ियाँ तबाह, इमारतों को भी शदीद नुकसान पहुँचा। ईरान के खिलाफ जंग में अब तक अमेरिका के 16 जंगी तैयारे तबाह हो चुके। तबाह होने वाले अमरीकी तैयारों में 10 रेपर स्ट्राइक ड्रोन तैयारे भी शामिल। 6 अमरीकी जंगी जहाज़ों को शदीद नुकसान पहुंचा। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक 3 अमरीकी जंगी तैयारे कुवैत की फिजाओं में तबाह हुए। KC-135 टैंकर तैयारा रिफ्यूलिंग ऑपरेशन के दौरान तबाह हुआ। अमले के तमाम 6 अरकान भी हलाक हो गए। 5 KC-135 रिफ्यूलिंग तैयारे सऊदी अरब के एक हवाई अड्डे पर ईरानी मिसाइल का निशाना बने। ईरान ने अमेरिका के बगैर अमले के 9 रेपर ड्रोन तैयारे भी तबाह कर दिए। ईरानी मिसाइल हमले, बंकर्स की कमी के बायस इजरायली फौजी खौफजदा। सैकड़ों एहलकारों ने ड्यूटी अंजाम देने से इनकार कर दिया। कहा सायरन बजने पर वो सिर्फ हेलमेट पहनकर अपनी जान बचाने की दुआ करते हैं। सिंहनी फौज 2000 किलोमीटर दूर अहदाफ को निशाना बना सकती है। क्या वो अपने सिपाहियों को एक बंकर फराहम नहीं कर सकती? अमरीकी वज़ीर जंग का ईरान पर फ़िज़ाई ऑपरेशन का सबसे बड़ा हमला करने का ऐलान। अमेरिका के जंग जीतने, ईरान की दफाई सलाहियत ख़त्म करने का दावा। पैट हेग्सेट ने कहा कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की सलाहियत को मफलूज कर दिया। ईरानी नेवी की 11 अबदोज़ें, 120 बहरी जहाज़ों को तबाह किया जा चुका। ईरान में 7000 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया। अमेरिका अपने अहदाफ के तहत आगे बढ़ रहा है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी ईरान की जारहाना सलाहियतें ख़त्म होने तक जारी रहेगा। इसराइल के ईरान पर हमले, मजीद 14 अफराद शहीद। दोरुद में रिहायशी इलाके पर बमबारी में 12 अफराद शहीद और 116 अफराद जख्मी हुए। शुमाल मगरबी शहर मालिकान के करीब ड्रोन हमले में 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हुए। 28 फरवरी से अब तक शहदा की तादाद 1500 से तजावुज़ कर गई। लिबनानी मीडिया के मुताबिक इसराइल ने बासोरिया, दबाल, अलहोश और बुर्ज अल शुमाली समेत मुतादिद इलाकों को निशाना बनाया। इसराइली फ़िज़ाई हमले में अदलोन और सोर ज़िला में 2 अफराद जाँ बहक हुए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान में टेलीफोनिक रब्ता। शहबाज शरीफ की खत्ते में जारी कुशीदगी, ख़ुसूसन तुर्किया पर मिसाइल हमलों की मज़म्मत। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सीज़फायर पर तुर्किया के किरदार को सराहा। कहा पाकिस्तानी कौम मुश्किल हालात में तुर्क भाइयों और बहनों के साथ खड़ी है। रजब तैयब एर्दोगान और तुर्क अवाम को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म का ईद उल फितर के मौके पर उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम से टेलीफोनिक रब्ता। शाह अब्दुल्ला दोम शाही ख़ानदान और उर्दन के अवाम को ईद की दिली मुबारकबाद पेश की।
पाकिस्तान का अफगान तालिबान के इल्जामात पर सख्त रद्दअमल। अफगान रजीम के इल्जामात मुज़ीका खेस और बेबुनियाद करार, प्रोपेगेंडा मुस्तरद। वजारत इत्तलात पाकिस्तान के मुताबिक जंग बंदी की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम झूठ है। दहशतगर्दी का कोई भी हमला भरपूर जवाब पाएगा। हालात की बेहतरी तक तमाम मुतालिका इदारे हंगामी इक़दाम के लिए तैयार रहें। सूबों के साथ मिलकर जामे लाहे अमल मुरतब किया जाए। बचत और किफ़ायत शुआरी की पॉलिसी अपनाने से आवाम को रिलीफ मुहैया करना मुमकिन हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब, ब्रीफिंग दी गई। मुल्की ज़रूरियात पूरा करने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत का मुनासिब ज़ख़ीरा मौजूद है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और मुशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक ने शिरकत की। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म ने 5G स्पेक्ट्रम के लाइसेंस के इजरा की तकरीब से खिताब करते हुए कहा, लाइसेंस की नीलामी शफाफ तरीके से की गई। 5G से सार्फिन को तेज़ तरीन इंटरनेट सर्विस मुयसर आ सकेगी। जदीद टेक्नोलॉजी का फ़रोग़ सनत, ज़राअत और IT सेक्टर में संग मील की हैसियत रखता है। और कौन बनेगा किरात का सुल्तान? फाइनल में 3 कारी मद्दे मुकाबिल। पेशावर के अहमद आकाशा, कराची के मोहम्मद उस्मान और लाहौर के मोहम्मद अब्दुल्ला यूसुफ में सख्त मुकाबला। फाइनल मुकाबले के तीसरे रोज कारी मोहम्मद अब्दुल्ला यूसुफ ने खूबसूरत तिलावत की। नताइज का ऐलान आज किया जाएगा। और कौन बनेगा किरात का सुल्तान? फाइनल में 3 कारी मद्दे मुकाबिल। पेशावर के अहमद आकाशा, कराची के मोहम्मद उस्मान और लाहौर के मोहम्मद अब्दुल्ला यूसुफ में सख्त मुकाबला। फाइनल मुकाबले के तीसरे रोज कारी मोहम्मद अब्दुल्ला यूसुफ ने खूबसूरत तिलावत की। नताइज का ऐलान आज किया जाएगा।